आज महान दिवस है। भारत के सबसे महान विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं और इस अवसर पर जन स्वराज की ओर से एक गोष्ठी का भी आयोजन किया है और गोष्ठी का विषय अभी अनिल जी ने आपको बताया भी कि वर्तमान संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों की जो चुनौतियां थी उस पर हम लोग को ध्यान केंद्रित करना है। वैसे मंच पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो सुधीजन विधिवेता और न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अधिक चर्चा करने का मतलब हम समय जाया करेंगे, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में एक दो ही शब्द मैं कहना चाहूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी तुलना में कभी कभी लोगों के बीच में जाता हूँ, उस समय के समकालीन थे बाबू जगजीवन राम जी और दोनों मंत्रिमंडल थे, सदस्य थे, दोनों दलित थे और दोनों भारत के विभूति थे। लेकिन आज दोनों धरती पर नहीं है। दोनों का मूल्यांकन समय और समाज ने कर लिया कि आज एक कहाँ खड़े हैं और दूसरे कहाँ खड़े हैं, यानी दो विचारधारा हो गई, दो स्कूल ऑफ थॉट हो गया। आज अम्बेडकर साहब की जयंती हजारों और लाखों नहीं करोड़ों जगह मनाई जा रही है और यही नहीं, यहाँ से 7 समुंदर पार तक। और वही बगल में बाबू जगजीवन राम जी आरा के चंदवा के रहने वाले थे। अगर उनके परिवार के सदस्य नहीं होते तो उनके समाधि पर एगो फूल चढ़ाने वाले लोग भी नहीं मिले। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक समीक्षात्मक टिप्पणी दे रहा हूँ कि बाबा साहेब ने जो काम किया, सिर्फ एक बात का उन्हें मलाल रह गया था। इस समय पूना पैक्ट हुआ था, वो चाहते थे कि दलितों को राजनीति में हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन यह कभी नहीं चाहते थे कि सवर्णों के सहयोग से दलितों को एम्पावरमेंट हो। इसके लिए उन्होंने अड़े हुए थे, लेकिन गांधी जी के जीत के बाद उन्होंने समझौता किया, लेकिन समझौता को अंत तक जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह समझा कि मुझसे यह भारी भूल हुई। इसलिए अम्बेडकर साहब के बहुत आयाम है, उस पर चर्चा विद्वान करेंगे। लेकिन मैं